All right. So in this class, we are going to start particularly with the string formatting part, right? So for the string formatting, we'll firstly start with an example. Okay, string formatting. All right. So there are several ways through which we can format a string. Okay. For example, let's say a variable a is equals to assigned Python. Okay. And let's say I am printing something like print IMSTUDYING, ठीक है, percentage C, okay, percentage C, comma, I have to write it as, I think I have to write it as A, let me print it, percentage should have been there, but yeah, but what is the last sentence here? Just a second, let me put something here, print, and let me put backslash, leave some space, and let me put some hashes so that it would separate the content from before and after. Okay? All right, and there are some things below it. That's what it means. Take it out, string formatting, everything below it. All right, so yeah, let's get ahead with this thing. तो हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की बात करें, देखो कई बार क्या होता है जब हम स्ट्रिंग के साथ काम करते हैं तो उसके साथ काम करते करते कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें पहले नहीं मालूम होती. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आई एम स्टडिंग और यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, ठीक है. एंड मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि इस यहाँ पे कोई वेरिएबल हो, ठीक है. जैसे कि अगर आप लोग कभी भी फेसबुक पे लॉगिन करते हो तो वो हमेशा बोलता है कि वेलकम योर नेम होता है, तो आपका नाम होता है हमेशा. तो क्या ऐसा है कि वो हर बार एक नया लाइन क्रिएट कर रहा है जिसमें आपके साथ नाम लिख रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है. वो ऑटोमेटिक उसने क्या कर रखा है, हेलो, उसके बाद आपका नाम के लिए उसने एक वेरिएबल लगा रखा है, उसके बाद एक फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, जो भी कुछ उसने लगाया हो वो लगा रखा है. तो फॉर्मेटिंग के अंदर बेसिकली हम यही देखने वाले हैं किस तरीके से फॉर्मेटिंग के थ्रू हम स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको मोर एफिशिएंटली प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी क्या बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंटेशन के लिए या फिर अपने टास्क के लिए या फिर ऐसे किसी काम के लिए, ठीक है. ओके, तो लेट्स गेट इनटू समथिंग मोर डीपर इनटू इट. ओके, तो हम यहाँ पे परसेंटेज एस का इस्तेमाल कर लेते हैं. एंड देयर आर टू थिंग्स, एक होता है परसेंटेज और एक होता है फॉर्मेट, ठीक है. तो हम इन दोनों को इसके अंदर देखेंगे क्लियरली कि दोनों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है और किस तरीके से इसका एडवांटेज लिया जा सकता है, ठीक है. तो देयर वाज अ टाइम जब हम परसेंटेज एस का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है. परसेंटेज एस बेसिकली अंडरस्टैंड, ठीक है. परसेंटेज एस क्या रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल है जो कि प्रिंट होगा, ठीक है. और उस वेरिएबल को अगर मुझे, जैसे कि परसेंटेज एस किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए, कि यहाँ पे कोई ना कोई वेरिएबल है जो, हाँ बोलो बेटा. इसमें एरर आ रहा है इस चीज में, इस स्टेटमेंट में, प्रिंट स्टेटमेंट में तो आपने पहले कराई थी सी यूज करके एस की जगह. हाँ, वो परसेंटेज सी, वो मैं कुछ और ट्राई करने की कोशिश कर रहा था. हम परसेंटेज एस से ही शुरू करेंगे. स्ट्रिंग के लिए एस है, सी वाला भी मैं आपको बताऊंगा. वो एक्चुअली पाइथन 2 और पाइथन 3 में थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सा, ठीक है. तो हाँ, हम सी वाला भी देखेंगे, वहां पे भी आएंगे अभी, ठीक है. उसकी भी बारी आएगी अभी, ठीक है. ओके, तो अभी हम सिंपल स्टार्ट करते हैं बेसिक में कि परसेंटेज एस, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई यहाँ पे स्ट्रिंग आएगा, ठीक है. कोई ना कोई स्ट्रिंग आएगा, नंबर नहीं आएगा, या फिर फ्लोट या फिर लिस्ट या फिर टपल नहीं आएगा. यहाँ पे कोई ना कोई
स्ट्रिंग आएगी और उस स्ट्रिंग को हम जहाँ पे ये पूरी स्ट्रिंग खत्म हो रही है, ठीक है, उसके बाद परसेंटेज साइन लगा के लगा सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, आई एम स्टडीइंग पाइथन एंड सपोज यहाँ पे एक और है परसेंटेज एस लगाते हैं, ठीक है, दूसरा परसेंटेज एस, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे बी इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, लेट्स सपोज ये दूसरा वेरिएबल है, ठीक है। तो आई एम स्टडीइंग दिस एंड दिस, उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमें काम करना है, तो परसेंटेज ए लगाया हमने, ठीक है। और क्योंकि अब एक से ज्यादा वेरिएबल है तो हम उसको टपल बना के इसको एक ब्रैकेट के अंदर लेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है, ए कॉमा बी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो ये प्रिंट कर देगा आई एम स्टडीइंग पाइथन एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, राइट। तो अब इससे क्या हुआ कि अभी आपको अलाउ कर रहा है ये कि आप वेरिएबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। कोई पार्ट अगर आपको चेंज करना है, जैसे कि आपको मैं बोल रहा था कि अगर मैं चैटबॉट बनाता हूँ, ठीक है, अगर आप चैटबॉट से बात करना शुरू करो तो पहला स्टेटमेंट क्या प्रिंट करके देता है आपको, वो देता है हेलो, और आपका नाम, अगर आपने नाम उसमें फीड किया है तो आपका नाम उसमें डाल के देता है, ठीक है। उससे फर्क क्या पड़ता है कि आपको ऐसा लगता है कि वो जो कंप्यूटर है वो आपको जानता है, ठीक है। ये लिख दिया उसने नेम, ठीक है, और नेम इज इक्वल्स टू, जैसे शिवाली ने बोला, शिवाली का नाम था, ठीक है। तो हेलो शिवाली, तो वो ऐसा आपको लगता है कि वो क्या नाम है पर्सनलाइज्ड है, लेकिन वो पर्सनलाइज नहीं होता, वो एक सिंपल ऐसा कोड है जिसने लगा रखा है और हेलो शिवाली। जैसे जैसे यहाँ पे नाम चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे आप आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग आपका डेटाबेस में नाम सेव होगा, वो इसको रिट्रीव करेगा और वो यहाँ पे इसको वेरिएबल में लाएगा और इसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ये पुराना तरीका था जिसके थ्रू हम काम किया करते थे। अब फॉर्मेटिंग के लिए परसेंटेज एस लगाने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा हमारे पास एक और तरीका आ गया है, ठीक है। इसके लिए हम एक और तरीके का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही सेम चीज अब हम नए तरीके से कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे यही ऊपर वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये पुराना मेथड था, ठीक है, जो पहले इस्तेमाल हुआ करता था काफी ज्यादा, ठीक है। अब अभी भी काम करता है पुराना मेथड भी, लेकिन अब जो नया मेथड है जो कि सभी लोग फॉलो करते हैं लगभग, हम उसकी बात करें अगर, तो प्रिंट, ठीक है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है सब कुछ वैसे ही है, INSTUDYING। अब मैं परसेंटेज एस लगाने के बजाय मैं क्या यूज करूंगा, ऐसे ब्रैकेट यूज करूंगा, इसको बोलते हैं ब्रेसेस, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स भी बोलते हैं कई बार इसको, एंड दूसरा कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, फुल स्टॉप, ठीक है, फिर आगे परसेंटेज लगाया और ए कॉमा बी, तो सब कुछ सेम है। परसेंटेज एस लिखने के बजाय आई स्टार्टेड यूजिंग ये दोनों क्या बोलते हैं इसको, कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं देखो ये भी सेम काम ही करेगा। मैं इसको प्रिंट करूंगा, ever not all arguments converted during string formatting, not all strings converted into string formatting। ये कैसे हो गया, अच्छा हाँ सॉरी, अगर ये होगा तो डॉट फॉर्मेट का इस्तेमाल होगा ना, हाँ ठीक है। अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम, अब जो नया तरीका है वो है जहां पे स्ट्रिंग खत्म होती है उसके बाद हम डॉट FORMAT फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं, और उस फॉर्मेट के अंदर हम ये दोनों, ये जो ए और बी है या फिर जो भी कोई स्ट्रिंग पास करना है उसको हम पास करते हैं, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट पुराना तरीका था, परसेंटेज एस लगा के करते थे, ठीक है, परसेंटेज एस, और जहां पे स्ट्रिंग खत्म हुई उसके बाद आता था आपका एक परसेंटेज साइन, और उसके बाद आप इस ब्रैकेट्स के अंदर अगर एक से ज्यादा है तो आप ब्रैकेट के अंदर पास करते थे ए कॉमा बी, ठीक है। नए सिस्टम के अंदर क्या है, आप परसेंटेज एस का इस्तेमाल नहीं करते, आप किसका इस्तेमाल करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जहां जहां पे परसेंटेज एस था वहां पे कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और जहां पे आपका स्ट्रिंग खत्म होता है वहां पे डॉट लगाते हैं आप। डॉट क्या ऑपरेटर है, जिसके बाद जो भी चीज आएगी वो आपका क्या है, मेथड है। फिर फॉर्मेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं आप। फॉर्मेट मेथड के अंदर ए और बी, मतलब इसकी पोजीशन पे ए आएगा और इसकी पोजीशन पे बी आएगा, आपने ये डिफाइन कर दिया, ठीक है। कि वेरिएबल्स का ऑर्डर है कि अगर पहले ये है तो उसका ए हो गया, दूसरे नंबर पे ये है तो उसका बी हो गया, ठीक है। तो इनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू इनको असाइन होती चली जाती है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, ये इतनी चीज सभी को क्लियर है। मैं चाहूंगा कि आप इसको साथ में ट्राई करके देखें जिससे कि आपको भी ये चीज क्लियर रहे। पर ये चीज को हम डायरेक्ट नॉर्मल प्रिंट में भी लिख कर सकते हैं ना? हाँ नॉर्मल में भी कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन लेट्स सपोज आप कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो, जैसे मैंने बोला चैटबॉट बना रहे हो आप, ठीक है। तो अब वहां पे क्या होता है, आप यूजर से बेसिकली इनपुट लेते हो कि यू नो व्हाट, यूजर से इनपुट ले लेते हैं कि यू नो व्हाट नेम इज इक्वल्स टू, इनपुट लिया हमने और इसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, क्योंकि स्ट्रिंग इनपुट चाहिए हमें। तो हमने यूजर से इनपुट लिया, व्हाट्स योर नेम,
ठीक है। तो हमने यूजर इनपुट ले लिया पहले ही, और जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो वो हमसे पूछेगा व्हाट्स योर नेम, मैंने अपना नाम उसमें दिया और मैंने इसको एंटर दिया। ठीक है। तो ओके, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अब देखो इससे क्या हुआ, हेलो अंकित, हाँ हाँ इसमें लिखा हुआ गया बाय डिफॉल्ट। आप इसको बार बार रन करो, नेक्स्ट टाइम आप दोबारा से रन करो, आपने उसको उससे आपसे नाम पूछा, आपने उसको नाम दिया, उसे हेलो शिवाली कर दिया, आपने उसको फिर से रन किया, नेक्स्ट टाइम रन किया, यहाँ पे बैकस्लैश n लगा लेते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आंसर मांगे आपसे। ठीक है। हमने नेक्स्ट टाइम रन किया, इस टाइम हमने लिखा सिंपली व्हाट्स योर नेम, इसको रिप्लाई दिया मैंने, लेट्स सपोज खुशबू। ठीक है, हेलो खुशबू। ठीक है। तो इस तरीके से आपने डेटा में उसका नाम दिया हुआ है, बाय डिफॉल्ट चेंज करता जा रहा है। तो ये उस जगह पे फॉर्मेटिंग वर्ड का इस्तेमाल होता है जहाँ पे कोई ना कोई चीज आपके आपके सेंटेंस के अंदर है जो कि चेंज हो रही है बार बार, है ना। जैसे कि आपको आपके पास ईमेल आता है, तो ईमेल में क्या होता है, आपका नाम लिखा होता है हेलो, बाय डिफॉल्ट आपका नाम आ गया उसके अंदर, समझ रहे हो आप। तो ये चीजें वहां पे है जहाँ पे कुछ ना कुछ पार्ट आपके स्ट्रिंग का है जो कि चेंज होगा, जो कि अपडेट होगा, मॉडिफाई होगा, वहां पे हम लोग इस फॉर्मेटिंग का के तरीके का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये तो स्ट्रिंग डालने के लिए, लेकिन अगर स्ट्रिंग में मुझे नंबर डालना हो, लेट्स सपोज मुझे इसके अंदर डालना है विच ईयर आर यू इन। ठीक है। लेट्स सपोज अभी मैं वाला सेंटेंस ऐसे बंद कर देता हूँ ताकि बार बार इनपुट लेना पड़े। अब लेट्स सपोज अभी तक तो हमने स्ट्रिंग को इनपुट कराया है, लेट्स सपोज मुझे नंबर इनपुट कराना हो तो मैं क्या करूंगा, सेम चीज, सब कुछ सेम रहेगा। पहले पुराने मेथड देखेंगे हम, ठीक है, ओल्ड, फिर से हम नया मेथड देखेंगे। ठीक है। प्रिंट लिया हमने, प्रिंट के अंदर लिखा आई एम इन विच ईयर परसेंटेज डी। ठीक है। नंबर के लिए परसेंटेज डी होता है, स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस होता है। आई एम इन परसेंटेज डी आर डी। ठीक है। ठीक है। सपोज ये आर डी नहीं लगते, बस ऐसे आई एम इन परसेंटेज डी ईयर। और लेट्स सपोज आप कौन से ईयर में हो, आपने उसको वेरिएबल में ले रखा है, या फिर आपने वेरिएबल में नहीं भी ले रखा तो आप बाद में साइड में भी लिख सकते हो। ठीक है। तो आपने लेट्स सपोज ईयर नाम का वेरिएबल लिया हुआ है, आपने उसको वैल्यू क्या दी हुई है, 3। ठीक है। तो आई एम इन परसेंटेज डी ईयर, आपने क्या लगाया, परसेंटेज, और आपने यहाँ पे लिख दिया 3। ठीक है। और आपने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है। दिस विल आई एम इन 3 ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है। तो इसी तरीके को अगर हम इसी चीज को हम नए मेथड से इम्प्लीमेंट करना चाहें न्यू, तो हम कैसे करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा जैसे था। ठीक है। आई एम सर जहाँ 3 लिखा है आपने वहाँ पे RD भी लिख सकते थे, थर्ड हो जाता, फिर ऐसे लिख सकते हैं कैरेक्टर में। देखो परसेंटेज डी के बाद आप आरडी कर दो उसको, ये देखो। तो जो पहले ये वाला सिंटैक्स पूरा कर लेंगे, फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट के अंदर गए हम, और 3 के साथ वो %3 जो लिख रखा है, हाँ नहीं यहाँ पे नहीं लिखोगे आप, क्योंकि ये तो नंबर है ना, आरडी लगाओगे तो फिर वो तो स्ट्रिंग बन जाएगा ना। अगर आप आरडी लगाओगे तो परसेंटेज वो स्ट्रिंग बन जाएगा परसेंटेज 3 के बाद। तो आरडी आप कहाँ लाओगे, ये 3 बेसिकली यहाँ थोड़ी प्रिंट हो रहा है, ये 3 परसेंटेज डी की जगह पे प्रिंट हो रहा है। तो 3 के साथ में आप आरडी लगाओगे ना, तो परसेंटेज डी के साथ में आप आरडी लगाओगे तब 3D होगा, थर्ड होगा, राइट। तो अब जैसे नए फॉर्मेट में अगर हम करेंगे तो नया फॉर्मेट हमने क्या यूज किया, कर्ली ब्रैकेट यूज किया, खत्म हुआ स्ट्रिंग, डॉट फॉर्मेट, और जो भी चीज आपको यहाँ पे मतलब पास करनी थी, इसकी वैल्यू इस यहाँ पे इस जगह पे वैल्यू आपने यहाँ पे पास कर दिया, आपने इसको रन किया, आई एम इन थर्ड ईयर। ठीक है। ये आगे लिखा हुआ। तो अगर आपको फिर से थर्ड चाहिए, आरडी चाहिए इसके बाद, तो आप इस ब्रैकेट के बाद आरडी लिख सकते हैं। ठीक है। आप इसको रन करेंगे, आई एम इन थर्ड ईयर। तो आप नया और ओल्ड सिंटेक्स दोनों देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। ठीक है। तो आप दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहें, ओल्ड सिंटेक्स और न्यू सिंटेक्स दोनों के लिए फॉर्मेटिंग के लिए। ये क्लियर है सभी को? Is it clear to everybody? Yes, sir, clear है. All right. ठीक है. Perfect. Perfect. Okay. Let me see what is the next thing that we can do here. आज इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा नहीं कराना चाहता, क्योंकि फिर आपको टेस्ट के लिए ज़्यादा टॉपिक हो जाएंगे। ओके। ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का कुछ पर्टिकुलर चीज है जो कि आपका काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है। परसेंटेज एस में बेसिकली स्ट्रिंग के लिए होता है। अब अगर मुझे कैरेक्टर करना हो तो कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी का इस्तेमाल करता हूँ, जो मैं पहले कर रहा था। तो कैरेक्टर के लिए कैसे काम करेगा, मैं सेम कॉपी पेस्ट कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं, राइट।
ओल्ड वाला भी और नया वाला भी, ठीक है। तो ऑलराइट, ठीक है, लेट्स सपोज अब मैं परसेंटेज सी का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के तौर पे कुछ वैल्यू पास करना चाहता हूँ, ठीक है। परसेंटेज सी, ये कैरेक्टर का मतलब है एक सिंगल कैरेक्टर पास करेंगे हम यहाँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज कैरेक्टर इस बार जो मैं 3 पास कर रहा हूँ वो कैरेक्टर के तरीके से पास कर रहा हूँ, मतलब असाइन कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर है और वो डबल कोड के अंदर है। तो लेट्स सी की ये प्रिंट करके देता है, तो इसने प्रिंट करके दिया परसेंटेज सी लगाते 3 दिया उसने और साथ में आरडी लगा दिया, तो स्पेस दे दिया मैंने गलती से, ठीक है, इसने कर दिया। लेकिन अगर लेट्स सपोज इसको मैं 36 कर दूं, यहाँ पे एक से ज्यादा कैरेक्टर हो गए, तो ये क्या करेगा? ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने किसके लिए यहाँ पे मेंशन किया है? परसेंटेज सी। परसेंटेज सी का मतलब है एक सिंगल कैरेक्टर ही मेरा इसमें इनपुट आएगा, ठीक है, एक सिंगल कैरेक्टर, जैसे 3 हो गया, ए हो गया, एफ हो गया, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर। एक से ज्यादा कैरेक्टर अगर मेरे पास होंगे तो ये हमेशा एरर देगा, ठीक है। ये बात क्लियर है सभी को? डिफरेंस समझ में आया परसेंटेज एस और परसेंटेज सी के बीच में? यस सर। ऑलराइट, ठीक है, परफेक्ट। इसी तरीके से अगर आपको नंबर चाहिए तो परसेंटेज डी कर दिया आपने, ठीक है। अगर आपको इनपुट में चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जैसे कि सपोज आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया, ठीक है, तो उसको एक बार ट्राई करते हैं हम। इसका ओल्ड और न्यू मेथड बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी तक हम करते आए थे, ठीक है। तो न्यू मेथड के लिए एक बार देख लो, जब सबका न्यू किया तो इसका भी न्यू कर लेते हैं, राइट। आई एम इन परसेंटेज सी लगाने के बजाय मुझे क्या लिखने की जरूरत है? मुझे यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट वाला लगा देने की जरूरत है, ठीक है। और ये अपने आप ही यहाँ पे डॉट फॉर्मेट, .format, ठीक है, इसके अंदर आपने पास किया, ये इजीली कर देगा, ठीक है। तो ये देखेगा नहीं, आसानी से बिना एरर के इसको सॉल्व कर देगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं बेसिकली कि अगर मुझे फ्लोट नंबर के साथ काम करना हो तो कैसे करेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक ले लिया है इंटरेस्ट रेट IR, ठीक है, इंटरेस्ट रेट इक्वल टू 3.5, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने लिया है कि 3.5, ठीक है, ये क्या एक फ्लोट वैल्यू है। तो अगर मुझे इसको ओल्ड मेथड से काम करना है तो आई राइट इट एज interest given by bank is, आपने क्या लिखा है यहाँ पे? परसेंटेज एफ, क्योंकि आपको क्या कैसा नंबर लेना है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेना है, ठीक है, यानी कि डेसिमल में जो नंबर लिखे रहते हैं 3.5, 3.2, 3. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जिनको बोलते हैं उनको लेना है यहाँ पे। तो आपने क्या लिखा? परसेंटेज लिखा और आपने यहाँ पे क्या पास कर दिया? 3.5, ठीक है। आप एक से ज्यादा होते तो ब्रैकेट में करते, सिंगल है तो नॉन ब्रैकेट में लिखा आपने, ठीक है। 3.5 आप इसको रन करोगे तो सीधा लिख दिया माय इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक इज 3.5, 1 2 3 और 3 चाहिए, 6 डिजिट में दे रहा है। अगर आपको चाहते हो कि 3.5 वाला जो है, ये जो वैल्यू है, इसको ये राउंड ऑफ करके आउटपुट दे, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे राउंड ऑफ भी कर सकते हो और वो आपको सिखाया हुआ है, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस में इसको राउंड ऑफ करोगे अपने प्रैक्टिस स्क्रिप्ट के अंदर इसको, ठीक है। न्यू हो गया, न्यू के अंदर आते हैं प्रिंट, और प्रिंट में आते हैं नए मेथड में अगर कर रहे हैं इसी चीज को, तो इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक इज, फॉर्मेटिंग करनी है तो ये वाला ब्रैकेट आएगा, फुल स्टॉप, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? डॉट फॉर्मेट, और इसके अंदर हम वैल्यू पास कर देंगे 3.5। तो हमने इसको रन किया तो ये 3.5 के साथ प्रिंट कर देगा। तो आप देखोगे कि जो नया मेथड है ये कहीं ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू पुराने मेथड। नया मेथड चीजों को थोड़ा आसान रखता है हमारे लिए, और अब पुराने मेथड में देखो अब हमें इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत पड़ रही है, नए मेथड में इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हमने कुछ नए तौर तरीके बनाए हैं। ये जो नए जो पाइथन 3 के अंदर ये नया फॉर्मेट बनाया गया है, ये काफी यूजफुल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं चाहूंगा और भी आप ट्राई करो, जैसे एक्सपोनेंशियल के लिए परसेंटेज ई हो गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल नंबर है आपके पास तो उसके लिए परसेंटेज ई हो जाएगा, राइट। और बाकी ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर्स आप लोगों ने शायद पढ़े हैं। आप लोगों ने ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर पढ़ा है अभी तक? आई होप कि फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था आपने, आई रियली होप। यस सर। पढ़ा है? तो अगर आपको ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो आप परसेंटेज ओ से कर सकते हो आप, ठीक है। ऑक्टल नंबर के लिए क्या है? परसेंटेज ओ। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस भी करो। ऑक्टल के लिए आप यूज करते हैं परसेंटेज ओ, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है, उसके लिए आप यूज करते हैं
%x, ठीक है। तो आप ऑक्टल में नंबर रिप्रेजेंट कर दीजिए और आप क्या नाम है यहाँ पे %f की जगह ऑक्टल नंबर चाहिए तो आप %o लिख सकते हैं, आपको हेक्साडेसिमल नंबर चाहिए तो आप %x लिख सकते हैं पुराने वाले। नए वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नए वाले में तो सिंपल ब्रेस लगा देंगे यहाँ पे और उतने से काम हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सर मेरा ना एक में एरर आ रहा है। कौन से में? सर ये जो आपने ये नेम वाला कराया था ना, शेफाली वाला, इसमें आपने STR लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग है ना, तो मैं ये डाल रही हूँ तो मेरे में तो ये STR ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल लिखा हुआ आ रहा है। वो आपने यहाँ पे इसकी बात कर रहे हो आप, राइट? इसकी नहीं, ये तो काम करेगा। ध्यान से देखो, आपने 2 ब्रैकेट स्टार्ट किए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, तो आपने 2 ब्रैकेट क्लोज किए हैं क्या? इसका ध्यान दो आप। हाँ, दोनों क्लोज करी है मैंने। उसके बाद तो एरर नहीं आना चाहिए। दिस विल वर्क, इट वर्क्स। आप अपना जो आपने कोड लिखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा, मतलब ये वाला जो कोड है, ठीक है, जैसे ऐसे कोड है, इसको ऐसे भेजोगे, बीच में ना उसको ऊपर नीचे के कोड भी देख सके हम, और आपका जो आउटपुट आ रहा है उसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रुप पे भेजो, विल हैव अ लुक एट इट। और आई होप कि यू पीपल आर मेकिंग गुड यूज ऑफ द गूगल ग्रुप दैट वी क्रिएटेड फॉर द क्लास। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो, किसी को भी प्रॉब्लम आती है और आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, तो यू शुड बी पोस्टिंग योर ट्रबल्स देयर, जिससे कि अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है और किसी और से सॉल्व हो गया तो कोई दूसरा पर्सन आपको आइडिया दे सकता है कि हाउ टू लुक एट दिस एरर और हाउ टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम टू अ सॉल्यूशन। ठीक है, मेक यूज ऑफ द गूगल ग्रुप्स। ओके, ऑलराइट, सर हो गया? हो गया। तो नेम के आगे मैंने परसेंटेज नहीं लगाई थी प्रिंट वाली लाइन में, अब हो गया। ठीक है, ठीक, ऑलराइट। तो ये था आपका स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में कुछ तरीके जो कि आपके स्ट्रिंग के अंदर यूज होते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन आप क्या कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा इसका यूजेस बेसिकली। ठीक है, और किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं राइट, कुछ मेथड्स हैं स्ट्रिंग के जो कि काफी यूजफुल होते हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल आते हैं, लगभग बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, और हम उसमें से कुछ मेथड्स आज कवर करेंगे, कुछ मेथड्स हम कल कवर करेंगे। ठीक है, पर आज की क्लास में जहां तक पढ़ाया जाएगा आपके एग्जाम में, टेस्ट में, वहीं तक आएगा। ठीक है, ऑलराइट। सो अब कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, स्ट्रिंग मेथड्स। ठीक है, अब लेट्स सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जिसका कि लेट्स सपोज मैंने ना यूजर से इनपुट लिया। ठीक है, और अब यूजर से इनपुट अगर मैं ले रहा हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने इनपुट लिया, ठीक है, लेट्स सपोज ये स्टेटमेंट है, ये यूजर से इनपुट लेने का तरीका है, इसको हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, इनपुट मेथड आगे। अब अगर मैंने यूजर से इनपुट लिया है तो क्या भरोसा कि जो यूजर है वो सारे स्मॉल लेटर में नाम लिख के दे दे, राइट? सारा स्मॉल लेटर में, यानी कि राइट, सब कुछ स्मॉल लेटर में उसने लिख के दे दिया, जैसे कि उसने पूरा सब कुछ स्मॉल लेटर में RIY लिख के दे दिया। अब लेकिन मैं चाहता हूं कि जब ये नेम नाम के वेरिएबल में वो जो डेटा गया है वो स्मॉल RIY गया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहूंगा कि जब भी यूजर का नाम सेव हो ना या फिर यूज हो तो कैपिटल लेटर के साथ हो। अगर मैं कुछ ऐसा चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, नेम के ऊपर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। ठीक है, कुछ मेथड अप्लाई करूंगा, उसके ऊपर ऑपरेशन नहीं, कुछ मेथड अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहला मेथड है कैपिटलाइज। ठीक है, कैपिटलाइज का मतलब है कि जो भी स्ट्रिंग लिखा हुआ है उसका पहला लेटर कैपिटलाइज कर देगा ये। ठीक है, पहला लेटर कैपिटलाइज कर देगा ये। तो एक स्ट्रिंग लिख लेते हैं पहले, A इज इक्वल्स टू माय नेम इज खान फ्रॉम हैप्पी बर्थडे। ठीक है, राइट। अब मैं इसको कैपिटलाइज करना चाहता हूँ, यानी पहला लेटर जो है वो कैपिटल अपर केस में होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, A डॉट कैपिटलाइज कर दिया इसको। ठीक है, और अब देखते हैं, एक प्रिंट करते हैं A को और देखते हैं A में क्या आउटपुट आता है।
ठीक है, एक बार ए को पहले भी प्रिंट कर लेते हैं कैपिटलाइज करने से पहले, देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑलराइट, व्हाट इज योर नेम? तो ए डॉट कैपिटलाइज मुझे साथ में ही प्रिंट करना पड़ेगा, करेक्शन। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नाम लगाने वाला हटा देता हूँ, बार बार यूजर इनपुट लिया है। ऑलराइट, ठीक है, तो ए क्या है? माय नेम इज खान, एम स्मॉल लेटर में है, ठीक है, खान फॉर्म एपिग्लॉटिस में के स्मॉल लेटर से, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस पूरे स्ट्रिंग को उठाया और इस स्ट्रिंग का जो पहला कैरेक्टर है इसको कैपिटलाइज कर देता है। अगर वो कैपिटल है पहले से तो वो कैपिटल ही रहेगा, और कैपिटल नहीं है, कैपिटल लेटर अपर केस लेटर में नहीं है, तो उसको अपर केस लेटर में कैपिटलाइज कर देगा, ठीक है। तो कैपिटलाइज क्या करता है, आपकी पूरी स्ट्रिंग उठाता है और पूरी स्ट्रिंग में, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कहाँ फुल स्टॉप कहाँ कॉमा है, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ पहली बार जो पहला कैरेक्टर है उसको कैपिटलाइज कर देता है। ये बात क्लियर है सभी को? क्योंकि एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया था, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि कैपिटलाइज क्या करता है, ठीक है, अपर केस क्या करता है, लोअर केस क्या करता है, ठीक है। तो आपको मालूम है कैपिटलाइज सिर्फ और सिर्फ पहले कैरेक्टर को, पहले स्ट्रिंग को नहीं, पहले कैरेक्टर को, और सिर्फ पहले कैरेक्टर को, फर्क नहीं पड़ता बीच में फुल स्टॉप के बाद दोबारा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, नो फर्क नहीं पड़ता इस बात से, सिर्फ और सिर्फ पहला जो कैरेक्टर है ये इसको कैपिटलाइज करता है, सिर्फ उसको कैपिटल में कन्वर्ट करता है अगर वो कैपिटल में नहीं है तो। अगर वो ऑलरेडी कैपिटल में होता है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रिंट करूंगा दोबारा से ए, ठीक है, तो ए में अभी भी कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब ये क्या है कि ये इन प्लेस एल्गोरिथम, ये इन प्लेस मेथड नहीं है, नॉट अ इन प्लेस मेथड। इसका मतलब ये है कि जब भी ए के ऊपर कैपिटलाइज मेथड को मैं अप्लाई करूंगा तो ए में ओरिजिनल ए में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं चाहता हूं कि ओरिजिनल ए में चेंज आ जाए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू ए डॉट कैपिटलाइज, ठीक है। जब मैं ऐसे अप्लाई करूंगा तो मेरे ए के अंदर चेंज आएगा, यानी कि मुझे असाइन करना पड़ेगा, मतलब ए को अगर मुझे ओरिजिनल ए में कंप्लीट चेंज करना है तो मुझे असाइन करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि बिना असाइन किए मेथड लगाते के साथ ही जो भी मेथड उस ओरिजिनल डेटा को चेंज करते हैं उनको बोलते हैं हम इन प्लेस मेथड, ठीक है। इन प्लेस, अगर वो मेथड है तो इन प्लेस मेथड बोलेंगे, फंक्शन है तो इन प्लेस फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। ऑलराइट, दूसरा है, लेट्स सपोज मैं काउंट करना चाहता हूँ किसी स्ट्रिंग का लेंथ, ठीक है, कि और या फिर मैं काउंट करना चाहता हूँ कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है मेरे एक, लेट्स सपोज एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग है मेरे पास और उसमें मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर वर्ड वहां पे कितनी बार आया है। जैसे कि इसके अंदर मैं खान पता लगाना चाहता हूँ कितनी बार आया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो एक खान कैपिटल केस है, दूसरा खान स्मॉल केस है, तो इस बार क्या, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजीनेस यहाँ पे कैपिटल की कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा मेथड जो है मेरे पास, ठीक है, वो कौन सा है, वो है काउंट, COUNT, काउंट, ठीक है। अब काउंट को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब A.COUNT, ठीक है, A डॉट काउंट, एक सेकेंड, काउंट पे, ठीक है, A डॉट काउंट किया मैंने और मैं पता लगाना चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग में खान कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। पूरे स्ट्रिंग में अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ तो मैं क्या मुझे इसमें कोई स्टार्टिंग और लास्ट इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं रन करता हूँ तो ये इसको मुझे प्रिंट भी करना पड़ेगा, PRINT, ठीक है। A डॉट काउंट करता हूँ तो इसने मुझे बताया कि ये 0 बार आया है, KHAN, ये 0 बार कैसे हो गया भाई? My name is Khan. A डॉट काउंट किया तो सही है, आंसर भी आना चाहिए, ये आंसर क्यों नहीं दे रहा सही, क्या गड़बड़ है इसमें? आ रहा है आंसर, वो आ रहा है। अब वही आंसर आना चाहिए, दिस इज गिविंग 0 फॉर सम रीजन दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। आई शुड गिव द आंसर 2 खान काउंट डॉट करके। लगा के देखना सर, क्या? खान के बाद डॉट, चलो खान के बाद डॉट लगा दो आप एक बार, चल 0, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। स्ट्रिंग में चेंज, स्ट्रिंग में A इज इक्वल टू वहां पे अच्छा ऐसा इसलिए है, देखो अब देखो
गड़बड़ क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने लास्ट टाइम प्रिंट किया है मैंने ए को, ठीक है, तो देखो मेरे ए में क्या डेटा है, माई नेम इज खान, खान फ्रॉम एपिग्लोटिस, ठीक है। अगर आपने गौर किया हो तो जैसे ही मैंने इसको असाइन कर दिया, ठीक है, यानी कि जब भी मैंने कैपिटलाइज मेथड को अप्लाई किया तो सिर्फ और सिर्फ पहला लेटर ये क्या करता है, कैपिटलाइज पहले लेटर को कैपिटलाइज कर देता है और बाकी के पूरे स्ट्रिंग को वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, इवन दो ये कैपिटल के से ये वाला खान शुरू था, इसको लोअर केस के में कर दिया है, ये भी अपर केस के था, इसको भी लोअर केस के कर दिया है, इसलिए हमारा ये वाला खान काम नहीं कर रहा है। अगर इसको स्मॉल के कर दूं तो दिस विल वर्क, देखो दिस विल वर्क, दिस गिव द आउटपुट 2, क्योंकि अभी इसमें कितने हैं, 2 खान हैं जो कि स्मॉल के से शुरू है। समझ रहे हो आप, देखो प्रोग्राम कैसे काम करता है, इसीलिए इसको पूरा कंप्लीटली समझना जरूरी है। इवन आई इग्नोर्ड दिस पार्ट फॉर टाइमिंग, डिडंट रियलाइज्ड कि ये सिर्फ और सिर्फ पहले कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर रहा है, बाकी सबको ये लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है। यानी अगर आपको ऐसा कोई स्ट्रिंग एग्जाम में इनपुट में दिया जाए और कैपिटलाइज मेथड अप्लाई किया जाए उसके ऊपर, तो पहले लेटर को आप कैपिटल कर देंगे और बाकी सभी को, चाहे वो कैपिटल में हो स्मॉल में, सभी को स्मॉल में कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये एक हो गया कैपिटलाइज, दूसरा हो गया आपका काउंट, ठीक है। काउंट में एक और भी चीज है, जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि यू नो व्हाट, सिर्फ और सिर्फ पहले सेंटेंस में मुझे खान को ढूंढना है, तो मैंने पहले सेंटेंस का इंडेक्स पता लगा लिया कि 0 इंडेक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4 15 16, ठीक है। तो मैं पहले 16 के अंदर पता लगाना चाहता हूँ, ठीक है, तो बिगिनिंग और एंड दोनों में यहाँ पे लिख सकता हूँ, प्रिंट a.count, ये वाला स्ट्रिंग ढूंढो ए के अंदर, और कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 16 इंडेक्स तक ढूंढो, ठीक है। 16 इंडेक्स तक मैंने एक एक्स्ट्रा लिया है 0 से ज्यादा, ठीक है। तो 0 से 16 के बीच में ढूंढा मैंने, 0 से 16 के बीच में ढूंढा मैंने, ठीक है। तो इसने मुझे क्या दिया, इसने बताया कि सिर्फ एक खान है यहाँ से यहाँ तक के बीच में, देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच में देखो तो सिर्फ एक ही खान है स्मॉल की के साथ, ठीक है। तो इसने आउटपुट में क्या दिया, एक आउटपुट। तो आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि कहां से कहां तक के स्ट्रिंग में आप ढूंढना चाहते हो इस पर्टिकुलर चीज को। जैसे कि आप लोग किसी पर्टिकुलर पेज पे ढूंढना चाहते हो उस वर्ड को, या फिर पर्टिकुलर चैप्टर में ढूंढना चाहते हो, या फिर पर्टिकुलर बुक में पूरी हर एक पेज पे ढूंढना चाहते हो, तो ये चीज आपके पास एक ऑप्शन है उसको चेक करने का। ऑलराइट, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो आप काउंट के अलावा कैपिटलाइज शुरू किया था, तो कैपिटलाइज के अलावा और भी ऐसे मेथड पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप चाहें तो अपने स्ट्रिंग को पूरे के पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। पूरे के पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये पूरी स्ट्रिंग लोअर केस में नहीं है, ठीक है। मैं इसी स्ट्रिंग को दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लोअर मेथड का इस्तेमाल करने वाले हम लोग, ठीक है, लोअर मेथड का। यस सर आज क्लास कब तक होगी? बस 10 मिनट और। सर 4 बजे में क्लास है। ओके, नो प्रॉब्लम, 10 मिनट और इसीलिए। ऑलराइट, ठीक है, तो हम लोगों को पढ़ते हैं, ठीक है। हमने प्रिंट लगाया और हमने इस स्टेटमेंट को यहाँ से लिख लेते हैं, इसको बी नाम के वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं पूरा स्टेटमेंट को लोअर केस में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, बी डॉट लोअर, मैंने लोअर मेथड अप्लाई किया बी के ऊपर और उसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट किया। और अब ये देखो पूरा का पूरा सेंटेंस ये लोअर केस में ही कर रहा है, चाहे वो अपर केस में था तो लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, लोअर केस में था तो लोअर केस में रहने दिया उसको, ठीक है। तो ये लोअर मेथड है। इसी तरीके से हमारे पास एक मेथड अपर भी है, ठीक है, UPPER अपर, ठीक है। ये क्या करता है, अब जो मेरे पास ये जो बी वाला है मेरे पास, ठीक है, इसमें ओरिजिनल में अभी भी कोई चेंज नहीं आया है क्योंकि मैंने असाइनमेंट नहीं किया है, जैसे मैंने यहाँ पे असाइनमेंट कर दिया था, राइट। तो अभी भी ओरिजिनल बी तो वही है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सभी लेटर अपर केस में है, ठीक है, अपर, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, प्रिंट किया बी डॉट अपर। जैसे ही मैंने इसको किया, इसने क्या किया, अपर ने क्या किया, हर एक लेटर को, हर एक कैरेक्टर को अपर केस में कर दिया। लोअर ने क्या किया था, हर एक कैरेक्टर को लोअर केस में कर दिया था। अपर उसी तरीके से हर एक कैरेक्टर को अपर केस में कर दिया, ठीक है। क्लियर है ये बात सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यहाँ पे क्या किया हमने? यस सर। यस सर। ठीक है। अब लेट्स सपोज के मेरे पास ये जो स्ट्रिंग है ना, इसको स्मॉल के कर लेता हूँ इस बार के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज अब ये मेरे पास स्ट्रिंग है और मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही कोई लाइन खत्म हो, लाइन कहाँ पे खत्म होती है, फुल स्टॉप पे।
तो जब भी फुल स्टॉप पे कोई लाइन खत्म हो तो उसके बाद जो पहला कैरेक्टर है, ठीक है, यानी कि हर लाइन का, तो ये क्या है, ये मेरी पहली लाइन है इस स्ट्रिंग के अंदर, ये मेरा दूसरा लाइन है इस टोटल स्ट्रिंग के अंदर। तो अगर अब मैं क्या चाहता हूँ कि हर एक लाइन में, हर एक स्टेटमेंट में, ठीक है, जो पहला कैरेक्टर है वो तो कैपिटल रहे, अंदर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेट्स सपोज एपिग्लॉटिस ई कैपिटल कर देते हैं इसका, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये करना है, तो इसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग का मेथड क्या है, टाइटल। टाइटल क्या करता है, हर एक स्ट्रिंग के अंदर हर एक सेंटेंस का पहले कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर देता है, पहले हर एक सेंटेंस को, ठीक है। तो लेट्स सपोज बी को यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, तो पहले इसको प्रिंट कर देता हूँ, बी डॉट टाइटल। आपने टाइटल का अप्लाई किया और जैसे ही आप इसको रन करोगे आप देखोगे माय नेम, ओके रेदर इसने हर एक को नहीं किया, इसने हर एक वर्ड के अपने पूरे पूरे सेंटेंस के हर एक वर्ड को इसने कैपिटलाइज कर दिया। ओके आई थिंक talking about some other method, I'm giving you another method. Just a second. Let me confirm the same name is there. All right, I think that was in PHP and not in this one. Okay, ठीक है, no problem. तो टाइटल ने क्या किया, my bad, my correction. टाइटल बेसिकली कर क्या रहा है, हर एक वर्ड के पहले कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर रहा है, ठीक है। पाइथन 3 के अंदर ये क्या करता है, हर एक वर्ड के स्ट्रिंग के अंदर हर एक जो जितने भी वर्ड है, ठीक है, उनके पहले लेटर को ये बेसिकली कैपिटलाइज कर रहा है, ठीक है। ऑलराइट, ये हो गया टाइटल। अब टाइटल के बाद एक और है, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि जो अपर केस में है वो लोअर केस में हो जाए और जो लोअर केस में है वो अपर केस में हो जाए। अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड है स्ट्रिंग का, वो है स्वैप केस, ठीक है। जो लोअर केस होंगे उसको अपर कर देगा, जो अपर केस होंगे उनको लोअर केस कर देगा, ठीक है। प्रिंट बी डॉट स्वैप केस, मैंने इसको रन किया, ठीक है, बी डॉट स्वैप केस। अब देखो ओरिजिनल स्ट्रिंग आपका क्या था, ये था, इसमें ये वाला खान का के जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू हुआ था और इसका ई कैपिटल लेटर से शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों स्मॉल लेटर से शुरू हैं, देखो ये वाला के स्मॉल लेटर से शुरू है, कैपिटल था तो उसको छोटा कर दिया, ठीक है। वहां पे कैपिटल के था, यहाँ पे स्मॉल के है, यहाँ पे कैपिटल ई था, यहाँ पे स्मॉल ई है, ठीक है। और बाकी जो थे सबके सब लोअर केस में थे, ये वाला के और ये वाला ई छोड़ के सबके सब लोअर केस में थे, तो बाकी सबको अपर केस कर दिया। तो इसने क्या किया, जितने लोअर केस थे उनको अपर केस में कर दिया, जितने अपर केस थे उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है सभी को स्वैप केस? यस सर। ऑल राइट, अभी एक और मेथड है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड मानता हूँ मैं इसको, हालांकि बाकी भी इंपॉर्टेंट है, पर ये स्ट्रिंग एप्लीकेशन के अंदर जब भी आपको स्ट्रिंग बेस्ड एप्लीकेशन बनाओगे तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसका नाम है फाइंड। फाइंड क्या करता है, फाइंड मेथड जो है हमारा, ये अगर मैं कोई स्ट्रिंग को सर्च कर, जैसे कि आप क्या करते हो, आप पीडीएफ उठाते हो और उसमें से कोई वर्ड ढूंढने की कोशिश करते हो कि ये वर्ड बुक में कहाँ पे आया है ना, तो वो कैसे सर्च करता है, वो फाइंड, अगर लेट्स सपोज अगर आप पाइथन बेस अगर वो एप्लीकेशन है तो वो कैसे सर्च करता है, फाइंड मेथड का इस्तेमाल करके सर्च करता है, ठीक है। तो फाइंड में क्या है, फाइंड में किस स्ट्रिंग के अंदर मैं कौन सा सब स्ट्रिंग फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं बी के अंदर, ठीक है, मैं कहूंगा इसको प्रिंट, मैं बी के अंदर फाइंड करना चाहता हूँ, किसको फाइंड करना चाहता हूँ, फ्रॉम को फाइंड करना चाहता हूँ, FROM। तो ये मुझे बताएगा कि ये इस पर्टिकुलर वर्ड का स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा है, तो उसने बताया कि स्टार्टिंग इंडेक्स इसका कितना है, 22, 0 1 2, ठीक है, 4 6 7 8 9 10 14 15 16 20 21 22, देखो 22 पे फ्रॉम शुरू हुआ है। फुल तो स्टॉप को भी काउंट करेंगे क्या, फुल स्टॉप को भी काउंट करेगा क्या ये? हाँ बेटा, वो फुल स्टॉप भी तो स्ट्रिंग के अंदर का हिस्सा है, स्पेस भी फुल स्ट्रिंग का हिस्सा है, तो सबको काउंट करेगा ये, स्पेस भी काउंट होगा इसके अंदर। सुबह की क्लास में ध्यान नहीं दे रहे थे आप? नहीं थी मैं। ऑलराइट, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर आपका स्ट्रिंग, ठीक है, अगर आप ये जो स्ट्रिंग हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, अगर आपका स्ट्रिंग इसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स बता देगा, स्टार्टिंग इंडेक्स,
ठीक है। लेकिन अगर आपका इंडेक्स, सपोज मैं कुछ ऐसा वर्ड सर्च कर रहा हूँ जो कि इसमें अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये आंसर देगा -1, ठीक है, -1, क्योंकि FROMM ये वाला तो वर्ड इसके अंदर कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं, ये स्ट्रिंग जो है इसके अंदर कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो अगर आपका स्ट्रिंग उसके अंदर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है तो आंसर क्या आ जाएगा? -1। क्लियर है ये बात सभी को? इज इट क्लियर? यस सर। सर दो फ्रॉम रहते फिर ये कैसे बताता इंडेक्स? क्या? दो फ्रॉम रहते तो फिर कैसे बताता ये इंडेक्स दोनों का, या फिर बस आगे जो आया है सबसे पहले वाले, सपोज आप 2 फ्रॉम लिख लो इसके अंदर, ठीक है। अब 2 फ्रॉम लिख लो, इसमें पहला फ्रॉम जो जो इसके सामने आएगा वो उसका इंडेक्स आपको बता देगा, पहले फ्रॉम का स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको दूसरे का जानना हो तो ये एक टास्क है, वही मैं आपको अब सवाल एक देने जा रहा था, पर उस सवाल को देने से पहले ये आप सोच सकते हो लॉजिक, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है ना स्ट्रिंग के मेथड, इन्हीं मेथड में से किसी का इस्तेमाल है, ठीक है। और ये आप बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप उसको सोच पाओगे तो मैं जानना चाहूंगा कि कौन इस सोच तक पहुंच पा रहा है कि पहले फ्रॉम को कैसे सर्च करेंगे। हम एक लाइन में जैसे हमने फ्रॉम पता करना है, तो हाँ। हम ना उस फ्रॉम की जैसे इंडेक्स हमने पता कर लिया, उसको हम वहां से हटा दें, फिर हमें दूसरे जो इसके नेक्स्ट वाला फॉर्म होगा उसका पता लग जाएगा अगर हम यही कोड करेंगे तो। बिल्कुल, एक लॉजिक ये हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। और एक और लॉजिक हो सकता है जिसमें हटाने की जरूरत नहीं है, वो कौन बताएगा? ये भी लॉजिक है एंड लॉजिकली इट इज करेक्ट। क्या? आप बता दो वो। नहीं नहीं नहीं, उसका आंसर देने के लिए आपको एक और चीज सोचना पड़ेगा, और वो जो आंसर होगा वो एक्चुअली वही तरीका है जो कि आप लोगों के एप्लीकेशन में यूज होता है, जिस तरीके से वो ढूंढा जाता है, मतलब एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा ढूंढ रहे हैं, वो उसी तरीके से होता है। और मैं चाहूंगा कि अभी तक जितने मेथड पढ़ाए हैं ना, सिर्फ इन्हीं का इस्तेमाल करके, इन्हीं में से कोई एक दो मेथड का इस्तेमाल करके आप आंसर ढूंढ के निकाल सकते हो। आई कैन अश्योर यू, कुछ भी नया नहीं होगा उसके लिए, पर आपको लॉजिक सोचना है। दिस इज ऑल प्रोग्रामिंग इज, लॉजिक मालूम है तो टास्क हो जाएगा। तो लॉजिक ढूंढना है, लॉजिक सोचना है, लॉजिक बनाना है, इसी के पैसे मिलते हैं पूरे पूरे प्रोग्रामिंग के अंदर या डेवलपिंग के अंदर। ओके, तो आई थिंक इतने मेथड आज के लिए काफी हैं, और 4 बज गए हैं, आप लोगों की दूसरी क्लास भी है। बिसाइड्स यहाँ तक का फाइंड तक का जो मैंने अभी तक आप लोगों को मेथड पढ़ाया है स्ट्रिंग में, यहाँ तक आपके टेस्ट में आएगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग पार्ट भी होगा और थ्योरी पार्ट भी होगा, और वो मुश्किल ही होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है, आप में से ज्यादातर लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो वो मुश्किल ही लगेगा ज्यादातर लोगों को, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड, अच्छे से तैयारी करें। वीडियोस आज की, कल वाली वीडियोस की लिंक मैं अभी आपको 10 मिनट में भेजता हूँ, और आज वाली वीडियोस की लिंक मैं आपको रात को भेज दूंगा, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू गाइस। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप अब पूछ सकते हैं, बाकी जिनकी क्लास है वो अपनी क्लास जा सकते हैं। हम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। सर जो आपने बताई थी ना कल कि कॉपी पेस्ट कर दे वो नोट वाली से,